इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में स्टेट फॉर्मेशन कैसे होता है, वो भी पोस्ट 1956 के 1956 के बाद कैसे भारत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है भारत में, तो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। तो हम इसके लिए आर्टिकल 3 के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू क्रिएट न्यू स्टेट। के भारत में पार्लियामेंट जो है वो नया स्टेट बना सकती है बाय मेकिंग अ लॉ, या फिर कोई अगर बाउंड्री को अल्टर करना है तो अल्टर भी कर सकती है। कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसकी बाउंड्रीज को अल्टर किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम भी बदला जा सकता है। एंड फाइनली कोई टेरिटरी है उसको अगर मर्ज करना हो या फिर बाइफरकेट करना हो, वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को ये सारी चीजें करने का पावर देता है। कहने का मतलब है कि जो भी स्टेट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका पूरा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है, ये आर्टिकल 3 कहता है। अब हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देखेंगे आफ्टर 1956 कि 1956 में किस तरीके से भारत के जो स्टेट्स है वो इवॉल्व हुए हैं, और आज जो हमारे भारत के स्टेट्स की स्थिति है, यूनियन टेरिटरी की जो स्थिति है वो कैसे है, ये हमें देखने को मिलेगा। इन सारे डेवलपमेंट के द्वारा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1960 की। तो 1960 में जो हमारा एक रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो हमारा बॉम्बे का जो रीजन था उसमें से दो स्टेट बनते हैं, एक बनता है गुजरात और दूसरा बनता है महाराष्ट्र। सो कह सकते हैं कि बॉम्बे डिवाइडेड ऑन लैंग्वेज लाइंस इनटू, तो लैंग्वेज के बेसिस पे बॉम्बे डिवाइड होता है। जो मराठी बोलने वाले लोग थे वो रीजन बनता है महाराष्ट्र, और गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे वो रीजन बनता है गुजरात। तो बॉम्बे रीजन था वो बन गया महाराष्ट्र, और उसमें से जो गुजराती स्पीकिंग एरिया था वो अलग हुआ और 15th स्टेट बना, वो की गुजरात था। तो 1956 में क्या हुआ था, 14 स्टेट थे। उसके बाद डायरेक्ट 1960 में ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके द्वारा 15th स्टेट बनता है हमारा गुजरात। इसके बाद 1961 में एक और एक्ट पास होता है, और पार्लियामेंट दादरा एंड नगर हवेली के रीऑर्गेनाइजेशन करती है। Now, Dadra and Nagar Haveli became union territory via 10th constitutional amendment, जो बाद में चल के 2020 में ये दमन और दीव के साथ मर्ज हो जाती है बाय मर्जर एक्ट 2019 के द्वारा। तो ये दादरा नगर हवेली के बारे में था। नेक्स्ट 1961 की बात करते हैं, तो यहाँ गोवा, दमन और दीव की बात करेंगे। तो क्या हुआ था, ये जो टेरिटरी है गोवा, दमन एंड दीव, ये पहले पोर्टुगीज के पास थी, पोर्टुगीज गवर्नमेंट के पास थी। तो पोर्टुगीज से ये टेरिटरी जो है वो एक्वायर की जाती है, एंड दिस टेरिटरी बिकम यूनियन टेरिटरी इन 1962 वाया 12th अमेंडमेंट एक्ट। 12वें अमेंडमेंट के द्वारा 1962 में गोवा, दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी बनती है। बाद में चल के गोवा जो है वो स्टेट बनता है 1987 में, और जो हमारा दमन एंड दीव है वो यूनियन टेरिटरी आज भी है। इसके बाद देखेंगे 1962 में पुडुचेरी की बात करेंगे। तो क्या था कि पुडुचेरी वाज फ्रेंच टेरिटरी विच मर्ज इन इंडिया इन 1954। इट बिकेम यूनियन टेरिटरी इन 1962 थ्रू 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 14वां अमेंडमेंट के द्वारा, 14th अमेंडमेंट के द्वारा 1962 में पुडुचेरी भारत की यूनियन टेरिटरी बनती है। इसके बाद बात करेंगे नागालैंड की, बात करेंगे 1963 की बात करेंगे। तो क्या हुआ कि नागालैंड पहले आसाम का हिस्सा था। इट वाज आसाम्स नागा हिल्स एंड ट्वेंगसंग रीजन। तो उससे सेपरेट करके नागालैंड रीजन क्रिएट किया जाता है, एंड नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करेंगे 1966 की, जो कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम था। तो यहाँ पे क्या था कि जो बड़ा सा एरिया पंजाब था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू लाइक पंजाबी स्पीकिंग पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड सम हिली एरिया। तो जो पंजाबी स्पीकिंग लोग जहाँ पे रहते थे उसका हमने स्टेट बना दिया पंजाब, और उसके बाद जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था जहाँ पे लोग हिंदी ज़्यादा बोलते थे उस रीजन को बना दिया गया हरियाणा, और जो हिली रीजन था वो बाजू में जो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी उसमें मर्ज कर दिया गया।
और जो बीच में चंडीगढ़ था, now चंडीगढ़ became the common capital of पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ also remain as union territory। तो इस तरीके से पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1966 में। इसके बाद 1971 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश अपग्रेडेड, पहले यूनियन टेरिटरी था, अब उसे अपग्रेड कर दिया गया और भारत का 18वां स्टेट बना, 18 स्टेट ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे 1972 की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ, 1972 में मणिपुर एंड त्रिपुरा को फुल्ली स्टेट बना दिया गया। मेघालय को अपग्रेड किया फ्रॉम सब स्टेट टू स्टेट, तो मेघालय 21st स्टेट बना भारत का। उसके बाद जो हमारे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1972 में। नेक्स्ट है 1975 में हम सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम वॉज फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, ये पहले एक रजवाड़ा स्टेट था, एक प्रिंसली स्टेट था जो कि चौगियाल डायनास्टी के द्वारा रूल होता था। ये भारत का एसोसिएट स्टेट बना 1974 में वाया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद वहां पे रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम पास होता है और इस रेफरेंडम के द्वारा वहां की मोनार्की का एंड होता है एंड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट इन इंडिया इन 1975 वाया 36th अमेंडमेंट। तो 36th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का 22वां स्टेट बनता है। अब बात करेंगे 1987, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, इन 3 रीजन की बात करते हैं। क्या हुआ, 1987 में ये तीनों रीजन को स्टेट बना दिया गया। तो मिजोरम बिकेम स्टेट आफ्टर पीस अकॉर्ड इन 1986, एक पीस संधि हुई और मिजोरम को 1986 में स्टेट बना दिया गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया गया और गोवा को स्टेट बनाया, तो गोवा बिकेम 25th स्टेट एंड इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम गोवा, दमन एंड दीव। तो पहले यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी से हटा के गोवा को यहाँ पे स्टेट बना दिया गया 1987 में। तो ये थी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की कहानी। अब बात करते हैं सन 2000 में क्या हुआ। तो यहाँ पे 3 स्टेट का निर्माण होता है, एक है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। देखो कैसे, तो नए स्टेट क्रिएट होते हैं, क्यों, फॉर दी पर्पस ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को सेपरेट किया जाता है और स्टेट बना दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल का एरिया अलग किया जाता है, स्टेट बना दिया जाता है, बाद में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। और बिहार में से अलग करके एक एरिया जो बहुत ही मिनरली रिच एरिया था उसको अलग करके झारखंड स्टेट बना दिया जाता है। इस तरीके से सन 2000 में 3 स्टेट बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। सो हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ 26 स्टेट बनता है, उत्तराखंड 27 स्टेट बनता है और 28 स्टेट का दर्जा जो है वो हमारे झारखंड को मिलता है। ओके, नाउ 2014 में 2014 में एक तेलंगाना स्टेट बना दिया जाता है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से सेपरेट किया जाता है और एक स्टेट बना दिया जाता है भारत में। सो तेलंगाना बिकम 29th स्टेट अंडर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो हम बोल सकते हैं कि आज की तारीख में टोटल 29 स्टेट है। तो 29 स्टेट जो है वो तेलंगाना बनता है, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट किया गया था। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे जो आर्टिकल 370 है, 370 उसको इन ऑपरेटिव किया जाता है। सो आर्टिकल 370 मेड इन ऑपरेटिव। जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 रीजन बनाए जाते हैं, दोनों यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी बनती है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनती है लद्दाख। इस तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन भारत में होता है। आइए कुछ रीनेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को देखते हैं कि कैसे नामांकन किया गया हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। तो 1950 में जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में जो मद्रास रीजन था, मद्रास स्टेट था, उसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का रीनेम करके कर्नाटक नाम रखा गया। उसी तरीके से 1973 में ये जो कुछ आइलैंड्स थे, लकादीव, मिनिकॉय, अमिनी दीवी आइलैंड थे जो अरेबियन सी में थे,
उसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है उसका नाम बदलकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया। सन 2006 में जो उत्तरांचल है उनका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। उसके बाद 2011 में ओडिशा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कैसे नाम स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के बदले गए। अब देखिए कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 1956 में आंध्रा स्टेट एक्ट, 1960 में, 1961 में, 2000 में, 2019, 2014 कैसे सारे एक्ट बने हैं और इस एक्ट की वजह से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। करंट स्टेटस क्या है? तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें तो आज की तारीख में करंट स्टेटस कुछ इस तरीके से है कि भारत में जो इंडियन स्टेट्स है उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसका आधार, उसके लिए जो फैक्टर जवाबदार है वो है लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी। कि लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के, कॉमन कल्चर के आधार पे स्टेट बनाए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे स्टेट बनाए गए हैं, प्लस जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं, जो डिमांड्स हुए हैं लोगों की, उसके आधार पे भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया है। इवन टुडे, आज भी जो लोगों की जो एस्पिरेशन है फॉर द न्यू स्टेट वो कंटिन्यू है। जैसे विदर्भा रीजन है, गोरखालैंड है, आज भी इनके लिए स्टेटहुड की डिमांड आती रहती है। और ये घटना दिखाती है कि भारत किस तरीके से एक यूनिफाइड फेडरल स्ट्रक्चर है और भारत में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी भी निहित है। फ्लेक्सिबल भारत का संविधान यूनिफाइड फेडरल स्ट्रक्चर के होते होते ये एक फ्लेक्सिबल नेचर भी दिखाता है, ये हमको दिखता है। तो ये है हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की कहानी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए पहला सवाल है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। यहां पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू क्रिएट, अल्टर और रीनेम द स्टेट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज क्रिएटेड इन 1960 बाय बाइफर्केटिंग बॉम्बे। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 36th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ धर कमीशन 1948। धर कमीशन की रिकमेंडेशन कौन सी नहीं थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीऑर्गेनाइज स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 3 स्टेट वर क्रिएटेड इन द ईयर 2000। यहां पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।